ज़िंदगी की सबसे टफ राइड, लाइफ टाइम याद रहेगा ये 15 किलोमीटर लाइफ टाइम याद रहेंगे। जी, ये 15 किलोमीटर सच में बहुत डिफ़िकल्ट थे। मैं हूं इंद्रजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं राइड एंड सीख। ये हमारे ज़ंस्कार सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है और इस दिन हम पुणे से दिल्ली के लिए चले और शिंकुला लगभग 3-4 दिन से बंद था मेंटेनेंस के लिए और उसी दिन खुला था शिंकुला। तो ये नीचे से ही सुन रहे थे कि ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्लश है, कीचड़ है, लेकिन ये 15 किलोमीटर इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे ये सोचा नहीं था। अपनी तरफ से सही प्लान किया था कि सुबह जल्दी निकलेंगे सो दैट स्नो जो है वो सुबह इतनी मेल्ट नहीं होती, तो इस वजह से पानी और स्लश कम होगा। लेकिन फिर भी निकलते निकलते 6-6:30 बज ही गए और शिंकुला की चढ़ाई शुरू करते करते लगभग 8 साढ़े 8 बजे। और लास्ट के 15 किलोमीटर में जो हुआ वो आप इस वीडियो में देखेंगे। पुणे से निकल रहे हैं आज सुबह 10 से ही का शिंकुला पास खुल गया है। ज़बरदस्त ठंड है, हाथ पर जम रहे हैं सारे, बर्फ़ जमी थी गाड़ियों पे, हाथ चल ही नहीं रहे। हाइट इतनी है, हर काम करते हुए सांस चढ़ रहा है। पूरे 1 से 1.5 घंटे में लगेज लोड किया बाइक के ऊपर और खुद तैयार हुआ है। नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि लेट हो जाएंगे। एक ही तरफ की गाड़ी की मूवमेंट होगी, अब पता नहीं क्या टाइम है क्या नहीं, जाके पता लगेगा। चलो जी वापसी। ठंड हालत ख़राब कर रही है, पदम में नहीं थी इतनी ठंड। या तो हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। सड़कें बन जाएंगी ना फिर तो फिर चाहे स्नो हो जो मर्जी, सड़क से स्नो साफ़ करना इजी होता है। स्नो पड़ी, थोड़ी धूप निकली, पानी बन के अपना बह गई। जब ये ऐसी कच्ची सड़कें होती है ना मिट्टी पे, तो वो स्नो गिरने से ना स्लश बन जाता है, फिर वो स्लश साफ़ नहीं होता। पहले स्नो पड़ी रहती है फिर स्लश बन जाता है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत है। अभी डिफ़िकल्टी लेवल 10 पे ही है। थोड़ी धूप निकला है ना, थोड़ा शरीर गर्म हो जाए, ठंड मुश्किल और बढ़ा देती है, बढ़ा रही है। हाथ सुन्न हो रहे हैं, ग्लव्स पहने उसके बाद भी हाथ सुन्न हो रहे हैं। वाइजर बंद करो, फॉग आ जाती है, जितना मर्जी एंटी फॉग लगा लो आ ही जाती है। खोल के चलाओ, ठंड लगती है। और धूप का लिश्कारा आ गया, अब लगी थोड़ी सी धूप। अभी ठंडा ही है शरीर पर, धूप निकल आई है, इतनी बड़ा आसरा हो रहा है। बस 30-35 किलोमीटर का और ऑफ रोड रह गया, 2 घंटे का।
उसके बाद प्लेन सड़क दिल्ली तक। भयंकर ठंड लग रही है, भयंकर। वेदर बहुत हार्श है, मेरे सारे होंठ पर्पल हो गए सूख के ना, दिल्ली आके काले हो जाएंगे और ये कुछ दिनों में ठीक होंगे, जख्म से हो जाएंगे। लैक ऑफ ऑक्सीजन। नाक भी थोड़ा थोड़ा पक रहा है, नाक इतना नहीं है, होंठ ज़्यादा पक गए हैं। जितनी मर्जी वैसलीन लगा लो। शिंकुला टॉप की चढ़ाई शुरू हो गई है, चेक पोस्ट पार हो गया। वहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता, शिंकुला टॉप पे पहुँचेंगे, फिर सब सॉर्टेड है। ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये है गॉनबो रोंगजन। बड़ा मशहूर है, यहाँ पर कैंपिंग होती है। अगर हम मनाली से आते तो यहाँ पर हम गॉनबो रोंगजन पे कैंपिंग करते, लेकिन अब इधर से आए हैं तो वापस जाना है। शायद 10 मिनट के लिए रुकेंगे सारे। गॉनबो रोंगजन के आगे एक बड़ी रिवर क्रॉसिंग है, पर मेरे को लगता है वो रिवर क्रॉसिंग अब बंद कर दिया। बात हुई थी किसी से तो कह रहे उन्होंने ऊपर से रास्ता बना दिया, रिवर क्रॉसिंग अब बंद हो चुकी है। पर क्योंकि बड़े दिन से स्नोफॉल हो रही तो कुछ कह नहीं सकते ऊपर का रास्ता खुला कि नहीं। गॉनबो रोंगजन पार करके एक मैगी पॉइंट आएगा, उस मैगी पॉइंट के बाद शायद 8 से 10 किलोमीटर और चढ़ना है। टोटल अभी 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटे में टॉप के बाद जब उस तरफ से उतरेंगे ना दारचा की तरफ, तो वो रोड बनी हुई है शायद। मेन दिक्कत सिर्फ टॉप पे पहुंचने की है। अभी चेक पोस्ट पे एंट्री हुई थी, नाम, गाड़ी का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब नोट किया। जो भी चेक पोस्ट क्रॉस करता है उसकी एंट्री होती है यहाँ पर। कि कोई फंस जाए, उसको रेस्क्यू करना पड़े तो एटलीस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी फंसी है, गाड़ी पे कौन था। ये गॉनबो रोंगजन आ गया। कैंपिंग साइट अभी तो नज़र नहीं आ रही, वो पहाड़ की उस तरफ होगी। चीर रही है ठंडी हवा। हाँ, ये है वो कैंप साइट। कैंप लगा नहीं हुआ क्योंकि अभी वो भी है ना, शिंकुला ओपन नहीं था तो कोई आ जा नहीं रहा था यहाँ पर। ये यहाँ पर है, वो बिल में चला गया, छोटा सा जानवर देखा था। ये कैंप साइट है, यहाँ पर कैंप पे हम लगते थे। एक यहाँ पर और भी बंदा था जिसका कैंप यहाँ हुआ करता था, अब यहाँ खाली पड़ा सारा। पता नहीं वो पहाड़ के आगे अगर कुछ मिल जाए तो मिल जाए। तो ये है गॉनबो रोंगजन। बहुत ही सुना था इसके बारे में, मेरी टी शर्ट के ऊपर भी इसी की फ़ोटो बनी हुई है। वो है ऊपर का रास्ता, वो साथ साथ जा रहा है, शायद वो ऊपर जा रहा है रास्ता ना, वो बना दिया। पहले नीचे से होके आना पड़ता था, कोई इसमें से बड़ी रिवर क्रॉसिंग थी जो क्रॉस करनी पड़ती थी, अब वो चेंज हो गया। ये कैंप साइट आ गई है। हाँ, ये है वो कैंप साइट। यहाँ पर आ रहे फोटो खींचने लग गए थे हैं। हाँ, शिंकुला टॉप की चढ़ाई शुरू हो गई है। 2 बड़े गंदे मोड़ काटे हैं, 5-7 मोड़ और हैं। बिल्कुल कीचड़ स्लश भरा पड़ा है। बस ये 5-7 मोड़ है, शिंकुला टॉप आ जाएगा। हाँ, और लगभग डिफ़िकल्ट राइड ख़त्म।
हम कितनी बार गिरे शायद मुझे याद भी नहीं है, और कितनी बार बाइक को वो धक्का लगा ये भी याद नहीं है। जतिन ने सबसे ज़्यादा हेल्प की। मैं पूरे 10 से 15 किलोमीटर उसको देखा। वो लगभग हर बार रुककर अपनी बाइक से उतरकर जो बाइक फंस रही थी उसको धक्का लगा रहा था, और कुछ बाइकर्स ने अपना सामान अनलोड किया और टेम्पो में उसको लोड कराया ताकि वो शृंखला क्रॉस कर सके और दारचा में फिर से उसको कलेक्ट कर लें और खाली बाइक लेकर उनको चढ़े। एक्चुअली जो शृंखला है वो जब आप ज़ांस्कार की तरफ से शृंखला टॉप पे चढ़ते हैं तो वो रोड पूरा कच्चा था उस टाइम, और जब स्नो मेल्ट होती है तो वो कीचड़ से स्लश बन जाता है। अब आपके पास इतना सारा कीचड़, 1 से 1.5 फीट के आसपास कीचड़ था, जिसमें आपको बहुत ही स्टीप चढ़ाई चढ़नी है। तो ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर कम, 16 साढ़े 16 हज़ार के आसपास। हमें इतना सांस फूल रहा था तो बाइक को भी उसी तरह से ऑक्सीजन चाहिए परफॉर्म करने के लिए। तो लगभग हर बाइक की परफॉर्मेंस डाउन हुई और इसीलिए चढ़ना इतना डिफिकल्ट हो गया। स्लश में अगर हम ज़्यादा रेव करते हैं तो स्लिप मारती है बाइक, और अगर हम कम तो बाइक में इतनी पावर ही नहीं है कि वो अपना पुल ले सके। तो इसलिए ये राइड इतनी डिफिकल्ट हो गई। हमें 15 किलोमीटर कवर करने में लगभग मुझे लगता है कि शायद 3 से 3.5 घंटे लग गए। लास्ट के कुछ 2 से 3 किलोमीटर बॉडी इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि बॉडी में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी। तो बाइक जिस तरफ थोड़ा लीन होती थी हम उसी तरफ ही गिर जाते थे, क्योंकि बाइक संभालने की हिम्मत ही नहीं थी। इतना ज़्यादा स्लश, इतना ज़्यादा कीचड़ था। और अल्टीमेटली 3 से 3.5 घंटे के बाद फिर हम शृंखला टॉप पे पहुंचे। वहां मुश्किल से 5 मिनट रुके होंगे और स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल शुरू हो गया। और जैसे ही वहां से चले फिर आपने देखा वहां शृंखला टॉप पर ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्चुअली स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हुई कि मेरे हेलमेट के आगे पूरा ऐसा वाइट हो गया, और कुछ अंदर से भी फॉग थी। रोड नैरो होती चली गई, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। और जो साइड में नाली बनी होती है जिससे स्नो का पानी जो निकल के आता है, मेरा जो अगला टायर है वो उसमें चला गया। तो मुझे मेरे राइट पैर पे चोट लगी, और सिर्फ जतिन मेरे पीछे था और कोई भी नहीं था, बाकी सब जा चुके थे। तो बड़ी मुश्किल से उसने मुझे उठाया। उसके बाद फिर एक कोई ट्रक वाले भैया आए, उन्होंने हेल्प की और मैं किसी तरह से दारचा तक पहुंचा। और दारचा पहुंच के फिर बीआरओ के जो मेडिकल जो उनकी फैसिलिटी है, कैंप है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वहाँ ट्रीट किया। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी खाने के लिए, कुछ इंजेक्शन भी लगाया एक, और उसके बाद से फिर मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। देखिए, राइड तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ राइड्स ऐसी होती हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रह जाती हैं। शायद मैंने ज़ांस्कार में कुछ 2 से 2,500 किलोमीटर की राइड की होगी, 8 से 9 दिन में, 10 दिन में। लेकिन वो जो लास्ट के 15-20 किलोमीटर थे वो मेरे को लाइफ टाइम याद रहेंगे। वो 15 से 20 किलोमीटर करने के बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है। डेफिनेटली उसमें रिस्क था, पर
ये सही है कि कैलकुलेटेड था। मैं यही कहूँगा कि अकेले इस तरह के ट्रैक को ना किया जाए, इवन कि अगर आप 2 से 3 के ग्रुप में हैं तब भी इस तरह के ट्रैक को ना किया जाए। हम लोग 9 लोग थे, वहाँ लोकल्स ने भी थोड़ी हमारी हेल्प की तो हम इस चीज़ को ओवरकम कर पाए। अगर कोई अकेला हो या कोई भी 2 बाइकर्स हों तो मेरे हिसाब से आपको अवॉइड कर देना चाहिए इस ट्रैक को उस टाइम पर, जिस टाइम पर कंडीशंस इतनी टफ हो। अगर यही सड़क ठीक होती, अगर यही स्नो ना होती, तो एक डर्ट होता, सिर्फ डर्ट ट्रैक होता या ऑफ रोड होता तो ये इजीली हो गया था। इससे पहले भी हम 2 पासेस क्रॉस करके आए थे, उसमें भी स्नो नहीं थी, लेकिन स्नो इतनी होने की वजह से इतना ज़्यादा स्लश हो गया कि बाइक बिल्कुल फंस रही थी। आई होप आप लोगों ने पूरी ज़ंस्कार सीरीज़ देखी होगी। अगर नहीं तो जाइए सारे एपिसोड्स देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, कुछ नया देखने को मिलेगा मेरे कैमरे से। ज़ंस्कार हो सकता है आप लोगों ने पहले सीरीज़ देखी हो, लेकिन मेरे कैमरे से मेरा पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। और आगे इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है।